Morning student, today we will start exercise 11C, right? So in this exercise, the first question is write a possible ones digit of the square root of the following. मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा, मान लीजिए किसी का तो स्क्वायर होगा ना, तो उसका जो आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होता है? ये 4 डिजिट है तो इसके 2 डिजिट आएंगे, तो इसमें जो 1 डिजिट होगा ये 1 है, ये 10 है, तो जो 1 डिजिट है वी हैव टू फाइंड दैट डिजिट। अब आपने ये देखना है कि ये स्क्वायर होके 9 आया, तो स्क्वायर होके 9 कहाँ से आता है? तो 3 का स्क्वायर 9 है। हियर आई हैव रिटन द स्क्वायर फ्रॉम 1 to 10। अब आपने देखना है 9 किसके पीछे आता है? 3 के स्क्वायर के पीछे और 7 के स्क्वायर के पीछे, ठीक है। तो इट मीन 9 जो है वो या तो एंड में 3 होगा या 7 होगा, तभी 9 आया ना इसका स्क्वायर करके राइट साइड में। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द पॉसिबल आउटकम वंस डिजिट इज 3 और 7। द पॉसिबल, आप पूरा लिख लो चाहे वर्डिंग लिख लो, द पॉसिबल वंस डिजिट is 3 और 7, right? Now second part है 4, तो 4 किसके एंडिंग में आ रहा है? या तो 2 में या 8 में, तो इसका आंसर है 2 और 8, क्योंकि हमें क्या पता 2 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, तो दोनों आंसर आएंगे ये, राइट। नाउ नेक्स्ट में 0 है। 0 देखो किसी के पीछे नहीं आता, सिर्फ 10 के पीछे आता है ना। 10 का स्क्वायर पीछे 0 आएगा और कोई नंबर नहीं है, तो आप लगा के चलो कि अगर पीछे 10 है या 100 है या 1000 है तभी पीछे 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। तो इसका आंसर डिजिट तो पता ही लग रहा है कि 0, और कोई आंसर ही नहीं इसका। नाउ नेक्स्ट है 6, बाकी पार्ट आप पूछ कर लेना, 1 2 मैंने 5th और 6 करवाया, 3 4 अपने आप कर लो। 6 है, 6 किसके पीछे आ रहा है? 4 के स्क्वायर के पीछे एंड 6 के स्क्वायर के पीछे, तो इट मींस इट आंसर इज 4 और 6। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 144 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब आपने इसमें से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, पहले 1 फिर 3 फिर 7 फिर 9 फिर 11, तब तक करने हैं माइनस जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। देखिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, आवर क्वेश्चन इज 144, तो 144 में से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्ट्रैक्ट 1, आवर आंसर इज 143, तो 144 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 140। नाउ 140 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे, आंसर आएगा 135, फिर नेक्स्ट 7 आंसर ये आया, फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 17 19, तब तक माइनस करेंगे जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। नाउ 0 आने के बाद वी विल काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स, कि हमारा जो आंसर 0 आया है वो कितने स्टेप्स में 0 आया है। 1, ये फर्स्ट स्टेप है ना, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 स्टेप में, ये 12 स्टेप है मेरा, तो 12 स्टेप में मेरा आंसर 0 आया है। इट मींस इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 12। अगर मेरा आंसर 14 स्टेप में 0 आता तो मेरा आंसर 14 होता। इट मींस जो इसका स्क्वायर रूट है 144 का स्क्वायर रूट है दैट इज 12। वैसे भी हमें पता ही है कि 12 into 12 इज 144, तो हमारा आंसर ठीक है। ओके, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सो बच्चे, इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर मींस 2 3 5 7 11 ऐसे, अगर जितने बड़े थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से चेक करेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से जा रहा है, ये आ गया, फिर 2 से जा रहा है। नाउ चेक करो, 4 + 4 8 + 1 9, तो ये 3 पे जाएगा।
तो अब चेक करो 7 + 4 11 + 1 12, आगे अगेन 3 पे जाएगा, है ना। तो 3 4 12 2 9, अब ये 7 पे जा रहा है, आंसर को पता है। तो हमारे प्राइम फैक्टर इस नंबर के आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1764 = 2 2 बारी, 3 भी 2 बारी और 7 भी 2 टाइम्स। तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख लिया, अंडरस्टूड। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, तो इसका भी स्क्वायर रूट कर दो। अब आपने देखना है ये स्क्वायर रूट में पेयर फाइंड आउट करने हैं। ये रूल होता है कि स्क्वायर रूट में जो पेयर होता है वो एक नंबर बन के बाहर आ जाता है। तो these are 2 टाइम्स, तो ये एक बन के बाहर आ गया। इट इज 2 टाइम्स, तो ये एक बन के बाहर आ गया। ये 7 भी 2 टाइम्स है, तो एक बन के बाहर आ गया। इसका स्क्वायर रूट ये होगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6, 6 × 7 42। तो इट मीन्स ये 42 का स्क्वायर है, या आप ऐसे कह सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट 42 है। अंडरस्टूड। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, वैसे तो यहाँ पे ठीक है, हमारा आंसर हो गया। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि सर ये 2 टाइम्स है, तो इसको 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 2 × 3 × 7 का होल स्क्वायर, एंड इट विल बिकम 42 का स्क्वायर। तो ये भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है। ओके, आप जैसे मर्जी कर लो, एज यू विश। अंडरस्टूड। नाउ इन दिस थर्ड क्वेश्चन वी हैव 9 पार्ट्स, राइट। सो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। ओके ओके बच्चे, आई हैव सॉल्व्ड थर्ड पार्ट फॉर यू। दिस इज 6561, बिकॉज इट इज ऑड नंबर ना, तो मैंने 3 पे चेक किया, 6 + 5 11, 11 + 6 17 + 1 18, तो इसका 18 आ रहा है, तो इट मींस इट विल डिविजिबल बाय 3, क्योंकि टोटल 18 आ रहा है ना, यही होता है डिविजिबिलिटी चेक करना। तो इसी तरह मैंने आगे 3 पे ये करते करते मेरे ये फैक्टर आ गए। नाउ राइट डाउन द फैक्टर्स लाइक दिस। कितनी बारी 3 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, तो इसको 8 टाइम्स ये लिख लीजिए। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो एक पेयर 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, तो कितनी बारी बाहर आएगा? 3 4 टाइम्स, क्योंकि 4 पेयर बन रहे हैं इसके, तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 9 × 9 81, so it means it is a square of 81. Understood? So rest of the part you can try it yourself, and if you feel any problem you can ask me. Okay? So बच्चे fourth question is कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नहीं भी हो सकता, वो हमें कैसे पता लगेगा? बाय डूइंग प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर बना के पता लगेगा ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इट इज इवन नंबर, तो यू नो 21 इज द स्क्वायर ऑफ 11। हाँ, मैं एक बात आपको रिमाइंड करा दूं कि यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर अप टू 20 इफ यू वांट टू डू दिस चैप्टर वेरी इजीली। आप 20 तक याद ही कर लो स्क्वायर, आपका फिर चैप्टर कैसे होगा। ओके गुड। नाउ 11, so 11 into 11 121, so the factors of 242 is 2 into 11 into 11। तो क्वेश्चन है हमारा कि हम बाय व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई विद 242 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए यहाँ पे 11 तो 2 टाइम्स आ गया, अगर 1 2 और होता तो इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो है ना। 1 2 कम है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे वी शुड मल्टीप्लाई किसको? 242। वी शुड मल्टीप्लाई 242 बाय 1 2 के साथ बस, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, यहीं पे फेयर नहीं करना है ये सारा।
2 2s are 4, 8 and 4. So your answer is 484. Now कहता है जो आंसर आया उसका फिर से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, है ना। तो देखिए इसको कैसे करना है। अब आप लिखोगे 484 के फैक्टर्स। तो अब आप दोबारा करने की जरूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि 242 के फैक्टर्स ये है, इसी को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इन्हीं फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ना 2 से। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब इन्हीं फैक्टर्स को कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, ये फैक्टर सेम निकाल दूंगा यहाँ से, बस एक दो और लिख दूंगा क्योंकि मुझे पेयर कंप्लीट करना है अपना। ये मेरा पेयर कंप्लीट हो गया, एक 11 का एक 2 का। तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो वही मेथड, इसी का स्क्वायर रूट कर दो, इसको 2 को इकट्ठा कर लो, 11 इकट्ठे हो गए। सो नाउ एक 2 बार आ गया, एक 11 बार आ गया, तो आंसर क्या आया 22। तो इट मींस सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपका आंसर आ गया कि ये जो नंबर है इट इज स्क्वायर ऑफ 22 या इसका स्क्वायर रूट 22। नाउ हमारा क्वेश्चन था कि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो हमने पहले फैक्टर्स फाइंड किए, जो कम है, मान लो ऐसा होता कि एक 2 होता एक 3 होता, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते, फिर एक 2 के साथ एक 3 के साथ। इट मीन वी विल मल्टीप्लाई 242 बाय 6 के साथ करते थे, समझ गए ना। मान लो 3 to 3 पूरा पेयर कंप्लीट है, फिर हम सिर्फ 2 से ही करते, फिर हम 3 से और ना करते। जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है उससे मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन। तो बच्चे आई हैव एक्सप्लेनिंग द फोर्थ पार्ट नाउ। सो 968 के फैक्टर बने 2 × 2 × 2 × 11 × 11, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 3 बार है फिर 11, तो 11 का तो पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया, एक 2 फिर से कम रह गया, इसका पेयर इनकम्प्लीट है। तो व्हाट यू विल डू, we will write, we should multiply by सिर्फ एक 2 के साथ to get a perfect square number, right। तो नाउ हम इसको 2 के साथ एक मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। So 8 2 is 16, 6 2 12 plus 1 13, 9 2 is 18 plus 1 19, ठीक है। तो ये आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। नाउ आपने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके पेयर, इसके फैक्टर्स तो आपको पता ही है, इसी को तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी को 2 से कंप्लीट कर दो। तो आपका आंसर क्या है, एक 2 एक और 2 एक 11, तो 4 × 11 यानी कि 44 का ये स्क्वायर है, राइट। क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया इसलिए अब दोबारा स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। आपके कहीं मन में क्वेश्चन आता है ना कि ये दोबारा स्क्वायर रूट लगेगा कि नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, पेयर है ना, एक बन के बाहर आ गया तो दोबारा लगेगा। तो ये आपका आंसर है। तो पहले आपने ये शो करना है, फिर आपने जो आंसर आया उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आई थिंक बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कर सकते हो आप। थैंक यू। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड द गिवन नंबर सो दैट इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। तो एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, जो आपका आंसर आएगा फाइंड आउट करके वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर आल्सो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम मेथड इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे and write down the prime factors like this. Now we will find the square root और देखेंगे। चलो इससे पहले हम देखेंगे पेयर बन रहे हैं, यस 1 3 is left, एक 3 का पेयर नहीं बन रहा। सो जिसका पेयर नहीं बन रहा हम उसी से डिवाइड कर देंगे ताकि वो खत्म हो जाए, अंडरस्टूड। सो we will write कि we will divide by और we must divide by
जिसका पेयर नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा, so we will divide it by 3 to get a perfect square number, right? तो हम अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे और आंसर लिखेंगे। 3 के साथ डिवाइड करके मेरा आंसर क्या आएगा देखते हैं। 3 2 का 6, 16, 3 5 16, 15 1 18 6, तो मेरा आंसर आ गया 256। तो जो आंसर आया मैंने उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब मुझे इसका दोबारा से फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हीं नंबरों के साथ ही तो 3 से डिवाइड किया है, तो मैंने यही याद किया था। तो 256 के कौन से फैक्टर बनेंगे, ये वाले फैक्टर बनेंगे। ओके, तो यही वाले फैक्टर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कितनी बार ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 times you will write 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेयर बार आ गया 1 2 3 4, तो 256 सेम है एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 4 16। इट मींस जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आया डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट है 16। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो पहला स्टेप क्या था, पहले आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जो आंसर आया उसको ऐसे लिख लो, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो आंसर आया उसका फिर से प्राइम फैक्टर्स हमें पता ही है, बस उस 3 को ना लिखो क्योंकि उसी से तो डिवाइड किया है। बाकी फैक्टर्स लिख के उनमें से पेयर बाहर निकाल लो और आंसर फाइंड आउट कर लो। आई थिंक ये बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। ओके ओके स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन इज कि बच्चों ने कलेक्शन की सुनामी रिलीफ फंड के लिए, जो कि टोटल है 1225। तो क्वेश्चन हमारा जितने बच्चे हैं उतनी ही कलेक्शन किया, उतनी ही रुपीस की कलेक्शन की है। मान लो हमारे पास 10 बच्चे हैं क्लास में, तो हर एक बच्चे ने 10 रुपीज़ लगाए हैं, समझ गए ना। मान लो अब हमें बच्चे ही नहीं पता कि कितने हैं, और ये भी नहीं पता कि हर एक बच्चे ने कितनी कंट्रीब्यूशन किया है। तो जितने बच्चे हैं उतनी ही कंट्रीब्यूशन है, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज x, बट हमें टोटल पता है और इसका मतलब ईच कंट्रीब्यूशन होगी स्टूडेंट की x। तो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उसकी कंट्रीब्यूशन से, ईच कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ईच कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल के बराबर आ जाएगा ना। अंडरस्टूड माय पॉइंट? मान लो हमारे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक बच्चे ने 50 रुपीज़ कलेक्शन की, एक बच्चे ने। तो हम टोटल कैसे करेंगे, 50 × 50। उसी तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेज आर गिवन, हमने लेट किया है कि x है, तो कंट्रीब्यूशन भी x ही होगी। तो x × x इज दिस मच, तो x × x मीन x²। अब हमने ये फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है, या हम कह सकते हैं कि ये उधर जाके रूट हो गया कि 1225 किसका स्क्वायर है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो हमें कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। यू नो द मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सो वी विल डू इट बाय प्राइम फैक्टर्स। सो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 × 5 × 7 × 7। तो जस्ट कम आउट द टेक आउट द वन नंबर, तो 7 5 35। इट मीन्स हर एक बच्चे ने 35 रुपीज़ कलेक्शन की और क्लास में भी 35 स्टूडेंट्स ही थे, तो टोटल कलेक्शन होगी 35 × 35 यानी कि इतनी। समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन? नाउ बच्चे इन 7th क्वेश्चन ये भी सेम है कि इन ऑडिटोरियम नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स इफ द नंबर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज दिस 3025 है, ठीक है। देन द फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स, यानी कि जितनी चेयर्स हैं उस ऑडिटोरियम में उतनी ही नंबर ऑफ रोज हैं। तो हमने फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स करनी है इन द ईच रो, तो हम x × x करके सेम इसी मेथड से करना है, यानी कि वो हमें सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है कि 3025 का फाइंड आउट करो स्क्वायर रूट। तो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट भी सेम है
कि पीटी हमने बस इसकी वर्डिंग लिखनी है। 9th क्वेश्चन देखिए, अ पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज द नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 9 4 8, यानी कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बट हमें वर्डिंग लिखनी पड़ेगी कि जितने बच्चे हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज़ हैं, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इन अ प्ले ग्राउंड। तो लेट द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू एक्स, तो नंबर ऑफ रोज़ भी एक्स हो जाएंगी, तो टोटल x इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 5 9 4 8, तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो आप। सेम मेथड से करना है, बस वर्डिंग चेंज होगी ऊपर क्वेश्चन की। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द 9th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इन 9th क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6 9 15 एंड 20। तो मान लो हमारे पास ये होता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दिस, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ना स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, बट हमें गिवन है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा उसके जो फैक्टर्स बनेंगे उनको स्क्वायर्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 9 15 एंड 20। तो जिसके जो फैक्टर आएंगे देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इवन नंबर से शुरू करते हैं, राइट। ये तो ऑड नंबर है, ये 10 आ गया, सो नेक्स्ट 2 के साथ ये तो ऑड नंबर है, ये भी ऑड है, ये आ गया। अब 3 के साथ 1 3 5 5, अब अगेन 3 के साथ 1 1 5 5, अब 5 के साथ ये भी 1, सारे 1 1 आ गए। तो हमारे पास फैक्टर्स आए 2 into 2 into 3 into 3 into 5, यानी कि 2 भी 2 बार आ रहा है, इसका पेयर बन रहा है, 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर तब बनेगा जब ये पूरा पेयर बने, तो 5 का पेयर नहीं बनेगा ना। तो व्हाट यू विल डू टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, to make it a perfect square number, we will multiply वही वाला क्वेश्चन आ गया ना कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको जो जिसका पेयर नहीं बन रहा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। तो अब इसका जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 into 4 3 into 3 9, 5 into 5 25, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 4 36 into 25, ओके, 150 75 900 आंसर आ गया। सो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है मेरा, स्मॉलेस्ट है ना, क्योंकि देखिए ध्यान से, एक 5 का स्क्वायर मतलब पेयर नहीं बन रहा, तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आया 900। तो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दीज ऑल 4 नंबर्स। अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। पहले सिंपल फैक्टर्स, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से मल्टीप्लाई करके वो आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। सो 10th क्वेश्चन भी ऐसा सेम है, सेम क्वेश्चन है, बस इसके फैक्टर्स अलग हैं। तो यू विल डू इट योरसेल्फ। इसी तरह ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। थैंक यू।